जय श्री राम। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपको पूरी साल की एकादशी के बराबर ही फल प्राप्त हो। जैसे कि जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको जितना फल मिलेगा आपको भी उतना ही फल मिले, ऐसा क्या आपको एक काम करना है। और निर्जला एकादशी के दिन और 3 ऐसे खास महा उपाय क्या करने हैं, ये सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। साल 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत जो है वो 18 जून को रखा जाएगा। ये साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। बाकी आप एकादशी के दिन ना व्रत रख पाएँ, इसके दिन रखने से आपको पूरी साल की एकादशी का फल प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस एकादशी का व्रत भी नहीं कर पाते हैं। तो क्या करना है, क्योंकि ये निर्जला एकादशी पूरे साल में पड़ने वाली 24 एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी, उन्नति होती है और पूजा पाठ और दान पुण्य से आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो आइए जान लेते हैं कि वो ऐसे कौन से खास उपाय हैं और क्या आपको करना है जिससे कि आपको एकादशी के बराबर ही फल प्राप्त हो, चाहे व्रत रखें या फिर ना रखें। अगर आप व्रत रख पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं रख पा रहे हैं तो भी आप इस कार्य को जरूर करें। तो निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है, उस समय साथ में माँ लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और साथ में तुलसी जी की भी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन आपको उस दिन एकादशी पर पीपल के पेड़ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि पीपल के पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती। तो उस दिन आपको एकादशी के दिन पीपल के जड़ में आपको उस दिन दूध मिश्रित जल चढ़ाना है और धूप दीप विधिवत जितनी पूजा होती है उस प्रकार से आपको पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पीपल में भी माँ लक्ष्मी का वास माना गया है। तो एकादशी के दिन आप पीपल के पेड़ की पूजा करेंगे तो आपके घर में जो आर्थिक परेशानियां, आर्थिक संकट है वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। दूसरा उपाय है कि निर्जला एकादशी के अवसर पर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में कौड़ियों का प्रयोग करना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि जो कौड़ी होती है वो माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होती है। तो आपको पूजा में 7 कौड़ियों को हल्दी की 7 गांठों के साथ रखना है। पहले पूजा के समय आप जब पूजा करेंगे तो इन 7 कौड़ियों को और हल्दी की जो साबुत गांठ होती है उनको रखना है। उसके बाद विधिवत उनकी भी पूजा करते समय आपको पूजा करनी है और पूजा के बाद आप उसे पीले कपड़े में लपेट कर और अपनी मनोकामना के साथ आपको अपने धन के स्थान पर, जहाँ अपने धन रखते हैं वहाँ पर आपको रख देना है इस पोटली को। तो इस उपाय से आपके घर में जो पैसों से जुड़ी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी और माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होकर बहुत ही सारा आपको आशीर्वाद देंगी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को भी आप निर्जला एकादशी के दिन कर सकते हैं। अब जान लेते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय है निर्जला एकादशी के दिन आप सूर्योदय में यानी सुबह आपको जल्दी उठना है और उठते ही आपको अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर हथेली की तरफ देखना है और देखने के बाद आपको इस मंत्र का 5 बार जप करना है अपने हाथ की ओर देखते हुए। और ये मंत्र है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। इसका आपको 5 बार जाप करना है। ये जो है ये प्रातः स्मरण होता है जो आपको, और इस कार्य को आपको तो हमेशा अपने जीवन में नियमित ही रूप से करना चाहिए। जब भी आप सुबह उठे तो अपनी हथेलियों को देखकर आप इस मंत्र को बोले, एक बार बोले और उसके बाद मन में हाथ जोड़कर ही माता को प्रणाम करें। तो इस उपाय को भी आप निर्जला एकादशी के दिन से शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद अगला उपाय है, भगवान विष्णु को तुलसी तो बहुत ही प्रिय होती है, इसके बिना तो उनकी पूजा अधूरी होती है। तो इस दिन तुलसी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों प्रसन्न होते हैं। तो निर्जला एकादशी के दिन आप सुबह स्नान करने के बाद तुलसी की जड़ में आपको कच्चा दूध चढ़ाना है। तो क्योंकि ये गर्मी का मौसम है, जेठ का महीना जो सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, तो
इस उपाय को करने से जहाँ आपके मतलब साथ में ही तुलसी के पेड़ में नमी बनी रहेगी, वहीं पर इस उपाय से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी। तो साथ में आपको माँ तुलसी की भी पूजा ज़रूर उस दिन करनी चाहिए। अगला उपाय सबसे ही महत्वपूर्ण और ख़ास उपाय है, जो कि है निर्जला एकादशी पर आपको जल का दान करना महादान के समान माना गया है। इस अवसर पर कुछ लोग प्याऊज लगाकर जन सेवा करते हैं। इसके साथ ही आप मंदिर में शरबत का वितरण भी करवा सकते हैं। ये उपाय से आप माँ लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और वहीं आपकी कुंडली में अगर चंद्र दोष है तो वो भी दूर हो जाता है। और ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपको बाकी सभी चीज़ों के बराबर फल आपको मिलेगा। तो इस उपाय को आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि ऐसा कौन सा उपाय है कि जिससे अगर आप एकादशी के दिन व्रत ना रख पाएँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्या करें जिससे आपको उतना ही फल मिले जितना कि एक व्रत साधक को मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप व्रत रख पाएँ तो करें, अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो आप थोड़ा-सा कुछ खाकर ही आप व्रत रखें, उतना तो आप कर ही सकते हैं, जैसे फलाहार के साथ आप व्रत कर सकता है। तो अगर आप निर्जल नहीं रख पा रहे हैं तो आप इस व्रत को रखें, या एक टाइम कुछ खाकर भी सात्विक आप आहार कर भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। क्योंकि व्रत का मतलब सिर्फ भूखे रहने से नहीं होता है, और ये जो निर्जला एकादशी वो ज्येष्ठ के महीने में आती है, जो कि बहुत ही गर्मी का महीना होता है। तो इस समय पर आप अपने दान और कर्म से आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आपको व्रत और पूजा के बराबर ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि सबसे बड़ा आपने सुना होगा पूजा, वो है आपकी कर्म पूजा। तो सबसे पहले कर्म जरूरी होता है। अच्छा, तो उस दिन आप लोगों की सहायता करें, दान करें, जो भी अपनी सामर्थ्य अनुसार आप खाना खिला सकते हैं, आप अन्न दान कर सकते हैं, आप शरबत वगैरह पिला सकते हैं। गर्मी है तो आप पंखा दे दीजिए, लोगों को चप्पल दे दीजिए, छाता दे दीजिए, गर्मी से जुड़ी खाने की चीज़ें हैं ठंडी ठंडी, वो सारी चीज़ें आप दान में दीजिए जिनको ज़रूरत है। तो ये चीज़ आप निस्वार्थ होकर लोगों की सहायता कीजिए जिनको ज़रूरत है। ये दान करते हैं, सहायता करते हैं, तो इस चीज़ को करने से आपको व्रत और पूजा के बराबर फल मिलेगा। अच्छे कर्म करिए, अच्छा विचार रखिए, अच्छा व्यवहार रखिए, तो आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि व्रत रखने वाले से, क्योंकि अच्छे कर्म से भगवान ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।